नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में माहेश्वरी समाज का महत्वपूर्ण योगदान, यह कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाअधिवेशन व ग्लोबल एक्सपो समाज को समर्पित डाक टिकट जारी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी माहेश्वरी समाज का योगदान बहुत बड़ा है। माहेश्वरी समाज के हाथ में तलवार भी अच्छी लगती है और तराजू भी। समाज के दिए हुए भामाशाहों की सूची बनाएंगे तो कई पेज भर जाएंगे। वे पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाअधिवेशन व ग्लोबल एक्सपो को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माहेश्वरी समाज जॉब सीकर नहीं रहा, जॉब क्रिएटर रहा है। ऐसे ही सदियों तक यह समाज देश की सेवा करता रहे। उन्होंने कहा कि देश को हर क्षेत्र में सर्वप्रथम लाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं जिन्हें माहेश्वरी समाज कर सकता है। पहले, जो उत्पादन करते हैं तो वो करिए, लेकिन साथ में ऐसी चीजों का उत्पादन भी करें जो भारत में नहीं बनती है। दूसरी, स्वदेशी, जितना हो सके उतना स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। यह तय कर लें कि मेरे देश में बनी है उसी चीज का व्यापार करूंगा। स्वदेशी के साथ स्वभाषा का भी उपयोग करें। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तो राजा महाराजा के खजाने भरने का काम माहेश्वरी समाज ने किया। जब अंग्रेजों से लड़े तो महात्मा गांधी की लड़ाई का खर्च माहेश्वरी समाज के सेठों ने उठाया है। जब देश आजाद हुआ तो उद्योग के क्षेत्र में माहेश्वरी समाज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। अमित शाह ने कहा कि चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, माहेश्वरी समाज ने प्रगतिशील समाज का परिचय दिया है। हमारे गुजरात में कहावत है कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। अमित शाह ने कहा कि जब समाज के आयोजन होते हैं तो कई प्रगतिशील लोग टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने ऐसी कई टिप्पणी झेली है। हमारे यहाँ समाजों के ऐसे महाकुंभ भारत को मजबूत करते हैं, भारत को विघटित नहीं करते। यदि हर समाज अपने गरीब भाई बहनों की देखभाल स्वयं कर ले तो भारत से गरीबी मिट जाए। यदि हर समाज आत्मनिर्भर बन जाए तो पूरा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। राजस्थान शौर्य, पराक्रम और उद्यमशीलता की धरती, यह कहना है श्रीमान बिरला जी का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राजस्थान शौर्य, पराक्रम और उद्यमशीलता की धरती है। माहेश्वरी समाज भगवान महेश के संस्कारों से प्रेरित रहा है और सेवा, समर्पण व त्याग इसकी पहचान है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद के राष्ट्र निर्माण तक भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा है। आज जब हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तब नवाचार, तकनीक और उद्यमशीलता के माध्यम से समाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य अतिथियों ने माहेश्वरी समाज को समर्पित डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही माहेश्वरी गौरव ग्रंथ और जैविक खेती पुस्तिका के विमोचन और अपना घर आश्रम के प्रथम चरण का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। दैदीप्यमान इतिहास के साथ अपने आप जुड़ जाएगा और वो एक पीढ़ी आगे बढ़ जाएगा। भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए, उनको अपनी मातृभाषा सिखाइए। ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। इस 11 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे डायमेंशन में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में चौथे नंबर का हम अर्थतंत्र बन गए हैं। हमारा निर्यात 2 गुना हो चुका है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमने 70% से ज्यादा वृद्धि हुई है और दुनिया में 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं
तो उसमें से 50 डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे भारत में होते हैं। मोबाइल के क्षेत्र में हम दुनिया के दूसरे नंबर का उत्पादक बने हैं। स्टार्टअप दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं। दवाइयां बनाने में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। ऑटोमोबाइल में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर पर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ढेर सारे युवा मेरे सामने बैठे हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार है जिस पर खड़ा रहकर अब विश्व भर के युवाओं के साथ दो दो हाथ कर आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने का काम हमारी युवा पीढ़ी ने करना है। और माहेश्वरी समाज 1891 से लेकर आज तक संगठित होकर अपने समाज के लिए तो कल्याण का काम कर ही रहा है, मगर देश और बाकी समाजों की भी हमेशा माहेश्वरी समाज ने चिंता की है। और एक ही समाज है जिसके हाथ में तलवार भी अच्छी लगती है और तराजू भी अच्छा लगता है। और आपने जहां जहां देश को जो जिस प्रकार की जरूरत पड़ी, हर क्षेत्र में आपने देश के लिए समाज एकजुट होकर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों की सूची गिनाने जाएंगे तो थक जाएंगे। इस समाज ने दिए हुए भामाशाहों का सूची बनाएंगे तो कई पृष्ठ भर जाएंगे। और इस समाज ने अपने मूल को पकड़कर रखने के लिए जो किया है, उसका जोड़ भारत के किसी समाज में नहीं मिल सकता। इतना अच्छा काम आप लोगों ने किया है। अभी राम मंदिर बन चुका, 550 साल के बाद रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। निर्माण पूरा भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ऊपर भगवा ध्वज लहरा रहा है। अभी राम जन्मभूमि पर एक पुस्तक लिखने वाला युवा मेरे पास आया है, लिख रहा है अभी तो। वो मुझसे चर्चा कर रहा था। मैंने बोला, भाई तुम मुझसे जो जानकारी ले रहे हो वो तो ठीक है, मगर तेरे पास क्या जानकारी है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बाबर के जमाने से संघर्ष चल रहा है, लाखों लोग इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, मगर आजादी के बाद सबसे पहली आहुति देने वाले दोनों भाई माहेश्वरी समाज। तो इस देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी माहेश्वरी समाज का बलिदान और योगदान बहुत बड़ा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से माहेश्वरी समाज के युवाओं का आह्वान करने आया हूं कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में आपका योगदान होना चाहिए। स्वदेशी आपके जीवन का मंत्र होना चाहिए और स्वभाषा हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। माहेश्वरी समाज हमेशा से जॉब सीकर नहीं रहा है, माहेश्वरी समाज जॉब क्रिएटर रहा है, नौकरी देने वाला समाज है। ईश्वर करे ये समाज इसी प्रकार से सदियों तक देश की सेवा करता रहे। आप सभी लोग इसी प्रकार की एकजुटता के साथ समाज को संगठित रखिए और संगठन की इस शक्ति को भारत माता के वैभव के लिए उपयोग करिए। यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है। आज मुझे यहाँ बुलाकर आप सबसे मिलने का मौका देने के लिए
काबरा जी और पूरी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।